ये लोग हमें कहते हैं कि आजादी में हमारा क्या योगदान है। ये लोग कहते हैं भीम आर्मी के लोगों को कि भीम आर्मी की क्या जरूरत है, बॉर्डर पर भेज दो। मैं आपको बताता हूं हम में कितनी ताकत है। अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको भी पता लग जाएगा, मगर आप भी जानो कि आपके पुरखे कमजोर थे या आपके पुरखे इस देश में सबसे ताकतवर मार्शल कौमें थी। इस देश में हमारा राज रहा है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और बृहस्पति मौर्य तक, सम्राट अशोक जिनके राज में भारत सोने की चिड़िया होता था, जिनके राज में अखंड भारत बना, अफगानिस्तान ईरान तक हमारी सीमाएं हुआ करती थी। फिर षड्यंत्र करके हमारे राजपाट को छीन लिया गया। समय समय पे हमारे महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया, हमें तैयार करने का काम किया, अपने जीवन की खुशियां अपने परिवार को, अपनी जान को निछावर करके हमें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। मैंने अभी आपको चमार रेजिमेंट की बधाई दी। मैं आपको चमार रेजिमेंट का इतिहास भी सीमित शब्दों में बताता हूं। ये लोग हमें कहते हैं कि आजादी में हमारा क्या योगदान है। ये लोग कहते हैं भीम आर्मी के लोगों को कि भीम आर्मी की क्या जरूरत है, बॉर्डर पर भेज दो। मैं आपको बताता हूं हम में कितनी ताकत है। अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको भी पता लग जाएगा, मगर आप भी जानो कि आपके पुरखे कमजोर थे या आपके पुरखे इस देश में सबसे ताकतवर मार्शल कौमें थी। ये आपको अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए। याद करो भीमा कोरेगांव, 1 जनवरी 1818, ये आपका इतिहास है कि 500 महान योद्धाओं ने 28,000 पेशों को सबक सिखाने का काम किया। अगर कैलकुलेशन करूं, 1 के मुकाबले 58 आते हैं, यानी कि आप 58 में 1 भारी। यह आपका इतिहास है। आगे बढ़ो। 1 मार्च 1945 जब जाति आधारित रेजिमेंट बनी तो आपकी रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया कोहिमा, बर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं। उन्होंने वहां जर्मनी की सेना को धूल चटाने का काम किया। विश्व की सबसे बड़ी सेना को अपने दम पे धूल चटाने का काम किया। उनकी शहादतें वहां हुई कोहिमा में। उनको बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा मिला। फिर वो वापस आए। अंग्रेजों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, अब आपकी बटालियन को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उस रेजिमेंट के योद्धाओं ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस और आजादी हिंद फौज के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम आपकी रेजिमेंट को खत्म कर देंगे, आपकी नौकरियों को छीन लेंगे। हमारे लोगों ने कहा नौकरी जाए तो जाए लेकिन देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर वो योद्धा सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। भारत की धरती से अंग्रेजों को जाने पर मजबूर किया। फिर आपका इतिहास है 2 अप्रैल 2018 जब आपके SC/ST एक्ट पे सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए डकैती डालने का काम किया। आपने सड़क पे आके अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया और फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट दोनों को